नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरेती में। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड एक हाई प्रोफाइल मर्डर जिसको अंजाम दिया नितिन फौजी दोंगड़ा, और एक और लड़के का नाम इसमें सामने आया। जसूरी से भी एक जो मर्डर है वो बताया जा रहा है। लगातार खुलासे हो रहे हैं, एक से एक बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्हीं के घर पर 5 तारीख को गोलियां मारकर 2 बदमाशों ने हत्या कर दी थी। लगातार इस मामले में परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बातचीत कर ले और अगर राजपूत समाज की बात कर लें तो राजपूत समाज के द्वारा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा 72 घंटे का समय दिया गया था। लगातार राजपूत समाज इस मामले पर नज़र बनाए हुए है। वहीं अगर बातचीत कर लें फिलहाल के लेटेस्ट अपडेट की, मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरेती में, और आपको बता दें कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई नितिन फौजी जिसने कि मर्डर किया सुखदेव सिंह गोगामेडी का। इसी के साथ साथ एक बात और सामने आई, महेंद्रगढ़ जिले की बात करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले से ही 2 युवकों का संबंध सामने आया है। पहला नितिन फौजी जो कि महेंद्रगढ़ जिले के गांव दोंगड़ा जाट का रहने वाला है, फौज में कार्यरत एक फौजी जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं अगर बातचीत कर लें क्यों पहुंचे हैं हम आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरेती में, इसी का एक राजदार, इसी का एक सहयोग करने वाला एक और लड़का जिसका नाम रामवीर जाट बताया जा रहा है, इसी गांव से है। घर की तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं, यही वो घर है जो रामवीर जाट का है। और आपको बता दें कि रामवीर जाट के पिता की आज से 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। आरपीएस स्कूल से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद बीएससी और एमएससी की शिक्षा उन्होंने राजस्थान से यानी कि जयपुर से ग्रहण की। उसके बाद कह नहीं सकते कि किन हालातों के कारण किस तरह से क्या हुआ कि रामवीर इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनकी जद में आ गया, उनकी चपेट में आ गया और एक ऐसे जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले का सहयोग कर डाला जिसके बारे में शायद रामवीर को भनक तक नहीं थी कि आने वाला समय क्या होगा और इसके क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे। अगर बातचीत कर ले रामवीर और नितिन के साथ साथ एक और आरोपी रोहित गोदारा को राजस्थान और चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को गिरफ्तार करके राजस्थान ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। मौजूद रहे हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरेती में। युवाओं से एक विशेष निवेदन करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से ये घटनाक्रम हमारे सामने आया है और लगातार एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। युवाओं से कहना चाहेंगे कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या अगर आप अपने परिवार से दूर हैं तो लगातार अपने परिवार से संपर्क में रहे, परिवार से कोई भी सच्चाई ना छुपाएं ताकि आने वाले समय में इस तरह की और जो जघन्य घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, रोक लगाई जा सके, युवाओं को एक सही दिशा में ले जाया जा सके। आज के इस वीडियो का खास मकसद है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उससे भी खास मकसद है युवाओं को एक सही दिशा में ले जाने के लिए मोटिवेट करना। शिक्षा लें, सबक लें एक ऐसी घटनाओं से जो युवाओं को अपराध के दलदल में धकेल देती हैं। पीछे रह जाता है तो सिर्फ परिवार। वही रामवीर के परिवार की बात कर लें तो उनके परिवार में उनके 2 भाई हैं, जिनमें से एक तो फिलहाल ही घर पर ही है और दूसरे जो भाई हैं वो पेशे से वकील है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहते हैं कि अपने अपने कर्म का लेखा जोखा और अपने अपने कर्म के हम स्वयं जिम्मेदार रहते हैं। रामवीर ने क्या किया ये सब कुछ आपके सामने है। हालांकि अभी जो मामला है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रामवीर का एक अहम रोल, एक अहम कनेक्शन नितिन फौजी हत्यारा, एक फौजी जिसने हत्या की सुखदेव सिंह गोगामेडी की हाई प्रोफाइल मर्डर से उसका नाम जुड़ा और उसके बाद एक नाम और सामने आया जिसने महेंद्रगढ़ जिले को चौंका करके रख दिया। सिर्फ महेंद्रगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की जनता और राजपूत समाज हतप्रभ है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और रामवीर ने एक ऐसे इंसान का सहयोग किया जिसने करनी सेना के साथ साथ राजपूत समाज को भी एक बड़ा झटका दे दिया। मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरेती पिलानिया में। दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं लगातार और जो उनके परिवारजन है उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है इस सारे मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। और विशेषकर युवाओं से हमारा निवेदन है कि भाई अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता अगर आपको पोषित कर रहे हैं, आपके ऊपर खर्चा लगा रहे हैं, तो आप सिर्फ स्टडी करें, क्राइम की दुनिया से जितना हो सके उतना दूर रहें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी घटनाओं से सबक लें
और आने वाले समय में अपराध से बचें। न सिर्फ आप बचें बल्कि जो युवा है उनको भी मोटिवेट करें ताकि अपराध का जो क्राइम रेस है उसको कम किया जा सके, युवा को सही दिशा में ले जाया जा सके। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। मैं आपका दोस्त, आपका साथी संजय कौशिक एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? विद्यानंद। जो लड़का रामवीर जाट है उससे क्या कनेक्शन है, क्या लगते हैं आप उनके? उनका चाचा लगा। अच्छा विद्यानंद जी, कैसे क्या कुछ हुआ, इस घटनाक्रम के बारे में कुछ पता चला? भाई कुछ नहीं पता, ये समाचार हम सुना अभी तो ये पता है। जी जी, अगर रामवीर के बारे में बात कर ले तो रामवीर का कैसा कुछ बिहेवियर था, कैसा कुछ करेक्टर था? भाई यार आज लग तो 2 महीने तो उसने ट्रैक्टर से अभी खेती बाड़ी पूरी बो के गया है। जी जी, मन्नत आज तक उसमें कोई फॉल्ट लगा नहीं है। वो कहाँ गलत हो गया वहाँ जाके। जी जी जी, यहाँ से देख ही गया था नहीं, मैं 2-3 महीने अब कोई काम है नहीं, मैं कोचिंग कर लेता हूँ। जी। लास्ट टाइम आपकी रामवीर जी से बात कब हुई थी? मेरी तो 15 दिन में यहाँ जाने के बाद बात ही नहीं हुई। बात ही नहीं हुई है। उसके बाद इस घटनाक्रम में इन्वॉल्वमेंट जब सामने आई तो कुछ पता लगा हो? कुछ पता नहीं जी, मैं तो समाचार हम पुलिस आई थी जी उसको उठा लेगी। जी। और रामवीर को क्या यहीं से गिरफ्तार किया गया था क्या? यहीं से गया था जी जी, जी गया था। जी। तकरीबन किस समय गिरफ्तार किया गया था, यानी कि किस तारीख को गिरफ्तार किया गया था उनको? वो जी 5 बजे लगभग 5-6 बजे करें होगा, 5 बजे 6 तारीख को। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से लगातार एक झटका हम कह सकते हैं कि माता पिता को भी लगता है, और आप तो सर्वे सरवा रहे हैं, तो जो यंगस्टर्स आज के जो नौजवान हैं उनसे क्या कुछ आपकी अपील रहेगी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस घटना ने सभी को झकझोर करके रख दिया है? मेरी तो जी यही कहनी है, माँ बाप से कोई बात हो बतानी चाहिए जी कि बुराई में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जी। अच्छा रामवीर जी के बारे में बातचीत करते हैं, इनके परिवार में और कौन कौन है? परिवार में जी इसकी माता है, 3 भाई हैं। जी जी, 2 भाई, और क्या क्या करते हैं? एक तो जी ला करके प्रैक्टिस कर रहा है, एक छोटा बागीटे में जमदारा करता है, कॉलेज में जाता है। ठीक है। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे रामवीर के जाट के जो पिताजी है, जिनका इन्वॉल्वमेंट यानी कि सहयोगी के तौर पर नाम सामने आया था, विद्यानंद जी जो उनके चाचा जी हैं, आज उनके साथ हम मौजूद रहे। विशेषकर युवाओं से अपील की गई कि भाई माता पिता से जितना भी हो उतना उनके समक्ष रखें, उनसे कुछ भी ना छुपाए, ताकि इस तरह की अगर कोई भी कंडीशन होती है या किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है या कोई भी ऐसा मामला जो परिवार को झटका देने वाला है, उनसे बचा जा सके, अपने बच्चे को समय रहते संभाला जा सके। धन्यवाद जी बहुत बहुत आपका।